में जो बेइज्जती मोहसिन नकवी साहब करवा रहे हैं, हुसैन हक्कानी ने भी बोला कि जनाब इनको वापस ले जाएं, किसी सूरत में भी ट्रंप इनको मिलने के लिए तैयार नहीं। अब जो विल्सन से जो मुलाकात हुसैन हक्कानी ने बड़ी मुश्किल से करवाई और इन्होंने अपना मंशूर जो विल्सन के सामने रखा, उसको पता नहीं क्या क्या बातें ये बताते रहे कि इनके जाने के फौरन बाद उसने ट्वीट किया कि फ्री इमरान खान। बेसिकली उधर जितनी भी ओवरसीज कम्युनिटी है उन्होंने पहले ही उसको बताया हुआ कि जनाब खान साहब को बेगना अंदर रखा गया है। जो विल्सन का तलक साउथ कैरोलिना से है। अब जो विल्सन जब ट्वीट करता है तो मोहसिन नकवी तो जनाब सुबह ही उसको बताते हैं कि जनाब उसका ट्वीट आ गया। तो अब मोहसिन नकवी साहब उधर से पतली गली लेकर वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उसमें ना तो रॉयल शरीफ कामयाब हुआ, ना ही कोई शहजादे ने MBS ने किसी किस्म की सिफारिश की। हुसैन हक्कानी उसने भी बोला जी कि आप इसको ले जाइए, इधर आने का कोई फायदा नहीं है। अमेरिका में वो कहते हैं ट्रंप की अभी हुकूमत आ चुकी है, ट्रंप किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। और मोहसिन नकवी वो कहते हैं कि पहले ही जो रिपब्लिकन पार्टी है उनको जितने भी जो विल्सन जितने लोग भी ट्रंप ने बैठाए हुए हैं उनको बता दिया गया है कि इस्लामाबाद डी चौक में जो शहादतें हुई हैं उसका जिम्मेदार भी मोहसिन नकवी है। अब मोहसिन नकवी अमेरिका में घूम रहा है। जो गोरे लोग हैं आपको पता है ना, वो अगर आप किसी का मर्डर करते हैं ना तो उनको पता चल जाए कि ये कातिल है, तो फिर आपको पता है कि गोरे उससे बड़ी नफरत करते हैं। अब यही हाल जो है ना मोहसिन नकवी का है। बेसिकली ओवरसीज कम्युनिटी अमेरिका में जितनी है, बाहर की दुनिया में है, वो जीत चुकी है। आज खान साहब का जो विजन है वो जीत चुका है और ये बुरी तरह हार चुकी है। अब ट्रंप ने भी आपको पता है उसकी भी आवाज आ रही है कि जनाब ये जो खान साहब को छोड़ नहीं ना रहे, वो कह रहे हैं कि इनको छोड़ना पड़ेगा, जब मैं बोलूंगा तो ये खान को छोड़ेंगे। ट्रंप की ये आवाज भी आ रही है, ठीक है। अब इधर इनका आप हाल देखें कि ये डरे हुए बैठे हैं, इनको समझ नहीं आ रही, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि खान का अब क्या करें। खान को हमने जनाब बेगना 14 साल कैद दे दी है, खान तो जेल के अंदर रखा हुआ है, उधर से ट्रंप का प्रेशर है, फिर जितने भी उसके लोग हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के बने हुए हैं उधर मिनिस्टर्स हैं वो भी हमारे सख्त खिलाफ है। और हमारा कोई भी नुमाइंदा हुकूमत की तरफ से इसहाक डार, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, एक का भी आप नाम ले दें कि वो ट्रंप को मिलने के लिए जाए या ट्रंप उनको फोन कॉल करे या ये ट्रंप को फोन कॉल कर लें। बल्कि एक ट्वीट करते हैं, जो जब ट्वीट करते हैं तो जो एलन है जो ट्वीट का मालिक है वो भी ट्रंप के पास बैठा होता है। उसको भी पता है कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो जैली मुसल्लत है, इन्होंने ट्वीट जो है पाकिस्तान के अंदर बैन किया हुआ है और ये खुद VPN लगाकर ट्रंप को मुबारक दे रहे हैं। वो कहते हैं ये कैसी जमहूरियत है, इन लोगों ने तो पूरा बिजनेस खराब किया हुआ है हर तरफ। और ये कह रहे हैं जी कि हमें जनाब पैसा दे, IMF को बोले हमें पैसा दे, हमने मुल्क चलाना है। वो इस तरह की सारी अभी जो बातें हैं ना, बेसिकली IMF भी इनके चक्रों को समझ चुकी है। अब अमेरिका में जो एकदम चेंजिंग हुई है उससे अब आप देखें कि इन लोगों का जो है ना छक्के छूट चुके हैं कि जनाब जाएं तो किधर जाएं। खान को अंदर रखना इनके बस की बात नहीं है। सजा तो इन्होंने दे ली है, एक बिके हुए जज उसको जो लिखकर फैसला दिया उसने पढ़ के सुना दिया। अब देखना यह है कि ये कितनी देर तक खान साहब को जेल के अंदर रखने में कामयाब होती है। ट्रंप आ गया, उसके बाद इनकी आखिरी कोशिशें बुरी तरह नाकाम हुई, ओवरसीज कम्युनिटी जीत गई। अब खान ने बाहर आना है तो उसके बाद ये हुकूमत आपको पता है जाती हुई आप सबको दिखाई दे रही है। नवाज शरीफ एज ए डमी सिर्फ और सिर्फ बैठा हुआ है अपनी बेटी और अपने भाई की हुकूमत बचाने के लिए। नवाज शरीफ कह रहा था ना कि शहबाज शरीफ को नहीं तारना जी, शहबाज शरीफ को नहीं तारना। अगर आप शहबाज शरीफ को उतार देंगे तो मोहसिन नकवी आ जाएगा। तो मोहसिन नकवी तो पहले ही हुकूमत को चला रहा है, मगर वो दिखा रहे हैं कि नहीं वो आसफ अली जरदारी का बेटा ना आ जाए, कि बिलावल भुट्टो ना आ जाए। इसलिए वो कहता है कि शहबाज शरीफ को रहने दें और मरियम नवाज को वजीर आला रहने दें और इसी तरह हुकूमत चलती रहे। तो मैं जनाब राजी हूँ, मैं जर्नैलों के खिलाफ बात नहीं करता, मैं खामोशी के साथ बैठा रहता हूँ। अब नवाज शरीफ भी उनका एक डमी बनकर उनके साथ चल रहा है। बेसिकली अपने आप को अपने केसेस खत्म करवाए, अपने बेटी को वजीर आला बनाया, अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसके बाद भी नाकामी। खान साहब का मुकाबला करने के बाद फिर नाकामी, इलेक्शन हारने के बाद फिर नाकामी, अमेरिका में इलेक्शन होने के बाद इनकी फिर नाकामी। खान साहब की जीत ही जीत, हर तरफ जीत। अब इनके पास कोई चारा नहीं है। जिसके पास भी मोहसिन नकवी जाएगा आप देखेंगे वो उसी वक्त ट्वीट करेगा फ्री इमरान खान, और इनको इमरान खान छोड़ना पड़ेगा। और ये जो विल्सन ने जो अभी ट्वीट किया ना, हुकूमत की टांगें कांप चुकी हैं। अब ये आपस में जल्दी जल्दी मुज़ाकरात कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी जो है ना खान साहब से हम जान छुड़ाएं। हम किधर फंस चुके हैं, बड़ी बुरी तरह ये फंस चुके हैं सारे। इनमें जर्नैल भी हैं, हुकूमत भी है, हुकूमत के अंदर जो लोग हैं वो भी इस हुकूमत से भी तंग हैं, इस मरियम नवाज से भी तंग है, नवाज शरीफ से भी तंग है, शहबाज शरीफ से भी तंग है। आसफ अली जरदारी तो उनके साथ चलना नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ उसकी मजबूरी है कि वो अपने केसेस जो उसके ऊपर हैं
वो चाहता है कि ठीक है मैं एस्टेब्लिशमेंट का एक जो है ना डमी बनकर उनके साथ चलता रहूं और अपनी सदारत कायम रखूं, और बिलावल भुट्टो को फ्यूचर में किसी तरीके से भी मैं प्राइम मिनिस्टर बनाने में अगर कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगर खान साहब आ गए तो फिर हमारी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी।